हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बिजी होंगे अपने ऐसे कामों करते हुए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है। गर्मी छुट्टी में सभी लोग अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आते हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं कि गर्मी की छुट्टी में कोई नानी घर जाते हैं। तो अगर आप एक एस्पिरेंट है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके घर में कोई भी रिलेटिव आए, कोई भी फैमिली रिलेटिव जो समर वेकेशन के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, तो ये सारी सिचुएशन में आई होप आप लोग भी पड़ जाते होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें भी कुछ समय निकालने हैं। ये मैं मानती हूँ कि आप के रिलेटिव आपसे मिलने आए हैं, कुछ दिन रहने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं और फिर गर्मी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी और सब कोई अपने अपने घर चल जाएंगे जहाँ वो रहते हैं। तो ये चीज़ आपको भी फील समझनी होगी कि आपकी भी एस्पिरेंट हो, आपको भी सरकारी नौकरी लेना है। और ये गर्मी छुट्टी में अगर आपका 1 महीना से 1.5 महीना का छुट्टी में अगर आपका सिलेबस सही तरीके से अगर छूट जाता है तो उसको कवर करने के लिए आपको कितना समय लग जाएगा। तो इस अगर आप घर पे रह के आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हो और एक फ़ीमेल हो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आपको पढ़ना है। तो मेरा कहना ये है कि उन सारी लेडीज़ के लिए, वो सारी लड़कियों के लिए जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रही हैं, साथ ही अपने फैमिली को भी संभाल रही हैं, तो आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में कहा है, उनके उनके जैसा कोई बड़ा स्ट्रेंथ उनकी औरों में नहीं है। वो एक वुमेन में ही हो सकता है कि वो फैमिली को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए वो सारा काम करती है। और मैं मानती हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, अपने फैमिली को संभाल रही हूँ। तो सोचिए आप ऐसे घर में हैं जहाँ पे आपको सबको ध्यान में रखते हुए अपने लिए भी नाम बनाना है, अपना अपना पहचान बनानी है, साथ में एक सरकारी नौकरी लेनी है। तो अगर आप ये सब जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं तो सोचिए आने वाले लाइफ में आपके पास जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो आप उसको भी क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ना आपको वो घर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आप पूरी कर चुके रहते हैं। बस जगह दूसरा रहेगा, प्लेस दूसरा रहेगा और वो लोग दूसरे रहेंगे, बट वो जो सिचुएशन को संभालने वाला जो कैपेबिलिटी है ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने घर में वो सारे सिचुएशन देख चुकी रहती है। तो अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और मेरी वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं भी बहुत ही होप रख के आप लोग से अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। और ये सिचुएशन में अगर आप होते हो तो आप क्या करते हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपका एंड तक देखना वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना मेरी जो एक्सपीरियंस है ना, वो अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और जिस तरह से तैयारी हो रही है, आई होप आप लोगों को भी समझ में आता है कि सिलेबस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लेंदी है, बहुत ही डीप अगर आप पढ़ते हो तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि आप ना ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो वो जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना बहुत डीप हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन लगता ही नहीं कि उस चैप्टर से है, लेकिन उसी चैप्टर से रहता है। और आप अगर थ्योरली नहीं पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहोगे तो वो एक आंसर का जो मार्क कर सकते थे वो आपसे गलती हो जाएगा। तो सोचिए आपको बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आप नए नए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, टेक्स्ट बुक आ चुका है जिस पे आप मतलब कि मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सोचिए आपका पैटर्न बहुत ही टफ है, बट आपको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। और टाइम से पहले अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मैं भी ये कंप्लीट कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप फंसे ना रहो। आपको अपना मुकाम बनाना है, अपना पहचान बनानी है। 10 औरतों के बीच में, 10 लड़कियों के बीच में अगर आपकी सरकारी नौकरी हो जाती ना तो आपको ना लोग अलग तरीके से देखेंगे, नज़रिया चेंज हो जाता है। तो सोचिए आपको वो ना बहुत अच्छा फील होगा। आज आपकी पहचान कुछ नहीं है, आज अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, कल को आपके नाम से लोग आपके माता पिता को जानेंगे, तो कितना ये डिफरेंट हो जाएगा। और ये सिर्फ एक समय का खेल है, समय आज हमारा गलत है, कल आपका गलत होगा। तो सोचिए आज आपको कोई नहीं पहचान रहा है, कल आपको पहचानेगा। तो ये जो समय का जो ये दस्तूर है, समय का जो चक्रव्यूह है, ये सबके साथ होता है। आज
पहचान हमारी कुछ नहीं है, कल को हमारी पहचान ऐसी हो जाएगी कि लोग हमें नाम से पुकारेंगे और हमारी पहचान को लोग ना दूसरे को मतलब कि एग्ज़ाम्पल देंगे। तो सोचिए आप किसी और के लिए एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे आने वाले वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी, बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। आई होप आप उस चीज़ से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई होता है ना कि अपनी जर्नी को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मुझे भी अभी स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ना आप जर्नी को जी चुके रहते हो और उसको एक्सप्लेन करने में आपको समझ में नहीं आता है। सबको टीचर ना एक जैसे पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने का जो लिखने का जो स्किल होता है ना, बच्चे अपने शब्दों में लिखिए। वो बच्चे ना कोई कॉपी टू कट लिख देते हैं, कोई होता है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं अपने शब्दों में, उसको अलग तरीके से इन्हेंस करते हैं, उसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता है। तो सोचिए एक राइटिंग स्किल होना, एक एक्सप्लेन करने का जो स्किल होना, वो ना हर बच्चे में डिफरेंट होता है। तो मेरी भी ये जर्नी है, मुझे एक्सप्लेन कर में मैं तो सोचती हूँ किस तरह से एक्सप्लेन करना है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरे माइंड में सब कुछ है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, वो मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही रही है। और आप लोगों का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, मैं उससे कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छा तरीके से बता सकूँ। और एक टीचर का रोल होता है ना कि अपने बच्चों को हर तरह से एक्सप्लेन कर पाना, वही सबसे अच्छा टीचर होता है। और इसकी कैपेसिटी वो अपने आप को ना एनालिसिस करने पे ही पता चलता है। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली में। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और आने वाली व्लॉग्स आप लोगों को बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा। शॉर्ट वीडियो में जिस तरह से आप लोग प्यार कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग मेरे लॉन्ग वीडियो में भी बहुत अच्छे से प्यार करेंगे। और इसका इंतज़ार मुझे रहेगा आने वाले व्लॉग में। और मैं हर कमेंट को रीड करती हूँ, देखती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी कभी होता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए बहुत ही मैं सॉरी आप लोगों को वो फील कर रही हूँ। बट आप लोग मेरा प्यार बनाए रखिए। और मेरी यूट्यूब जर्नी जिस तरह से स्टार्ट हुई है, आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट के बिना और कुछ नहीं हो सकता। और बोलते हैं ना, जनता ही सब कुछ है, तो मेरे लिए जनता आप लोग हो, और आप लोगों का सपोर्ट के बिना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में।